हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके शेडकैट चैनल पर। दोस्तों 2021 के लिए स्पेसिफिकली एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में हम करेंगे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जो भी डीआई होते हैं, सारे डीआई को कवर करवाने वाला हूं मैं। ओके, ये जो डीआई सेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो सेशन है आपके लिए जितने भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस एंड आरआरबी और इंश्योरेंस एलआईसी एनआईसीएल, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन्हीं सभी एग्जाम के लिए जो डीआई का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है उसके लिए। सो कृपया इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जितने भी सेशन आने वाले हैं उस सेशन को कोई भी सेशन को मिस नहीं करना है आपको। ओके, और इसी प्रकार ये रहेगा कॉइन का सेशन। इस कॉइन के सेशन में जो भी नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है एंड जो भी जितने भी चैप्टर होते हैं कॉइन के, वो सारे चैप्टर करवाने वाला हूँ मैं, एज वेल एज अर्थमेटिक। ओके, एंड उसके साथ साथ में जो रीजनिंग है, वो रीजनिंग का सेशन भी लेकर आने वाला हूँ। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सेशन है और जो भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, वो सारे पूरे टोटल लेक्चर कवर करवाने वाला हूँ मैं। ओके, सो कृपया मेरे साथ बने रहेगा। ओके, क्योंकि आपका अगर आप 2021 टारगेट है, 2021 में कोई भी बैंक एग्जाम क्रैक करना है आपको, तो आपके लिए जो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कृपया आप मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारे लेक्चर मिलने वाले हैं। ओके, चलिए, आज हमारा डे वन है। इस डे वन में क्या करने वाले हैं, इस डे वन में हम क्या क्या करेंगे, इस डे वन में क्या करने वाले हैं, जो भी पाई ग्राफ होता है, ओके, पाई चार्ट होता है डीआई पोर्शन में। ओके, ये जो पाई चार्ट के माध्यम से एक सिंपल डीआई करने वाले हैं। और जो पाई चार्ट है वो किस पर बेस है, वो परसेंटेज पर बेस है। ओके, और ये जो इस प्रकार का अगर आपने पहले देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो आप समझ लीजिए। ये जो पाई चार्ट है इस प्रकार होता है, सर्कल होता है, सर्कल में कुछ नंबर दिए होते हैं। ओके, जैसे ए बी सी डी ई, और उसमें कुछ परसेंटेज दिए होते हैं। और इस परसेंटेज के माध्यम से अगर यहाँ पर देखो टोटल पॉपुलेशन कोई सिटी है उसकी मान लेता हूँ 2000 है, तो 2000 ये जो ए सिटी, बी सिटी, सी सिटी और डी सिटी है यहाँ पर। ओके, तो इस प्रकार आपको पॉपुलेशन बताना है, तो बताना है ए सिटी में कितनी पॉपुलेशन है, बी सिटी में कितनी पॉपुलेशन है। ओके, ये सिंपल डीआई होता है जो कि परसेंटेज पर बेस होता है। ओके, पाई चार्ट होता है, पाई ग्राफ होता है। ओके, चलिए, आज का हमारा पहले डीआई सेट देखते हैं क्या है उस सेट में। देखें, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डीआई सेट है, बहुत सिंपल डीआई सेट है। यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो बिटवीन द मेल पॉपुलेशन एंड टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन विलेज। मतलब विलेज दिया है, इस प्रकार के सर्कल है, इसमें विलेज दिए हैं। ओके, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस दिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे ए बी सी डी ई। ओके, और जो टोटल पॉपुलेशन है विलेजेस की वो कितनी है, 2500 है। ओके, तो इसी प्रकार आपको ये जो है ना, इस पर पूरे जितने भी सवाल बनने वाले हैं वो सवाल इसी पर रहने वाले हैं। ओके, चलिए, अब यहाँ पर देखो, आप छोटी सी चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, आपको है ना डीआई सॉल्व करते समय आपको नंबर्स और जो लैंग्वेज है वो अच्छे से दोनों पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, सो दैट यू कैन सॉल्व इट वेरी फास्ट। ओके, देखो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो को कैसे करेंगे हम। देखो, एक साइड मेल का पॉपुलेशन दिया है जो कि टोटल कितना है, 2500 है, और सेकंड साइड दिया है 7, मतलब जो कि फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो दिया है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, 1 मिनट में क्या कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है आपको, जरा देखिए, यहाँ पर 2500 दिया हुआ है। अब 2500 देखो, 2500 है, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर 10 की वैल्यू है। ओके, तो देखो 1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 250। ओके, क्योंकि जीरो से जीरो कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, 7 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, तो 250 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैं 7 का मल्टीप्लाई 250 में करूँगा तो आपको पता है 7 से जब 25 को मल्टीप्लाई 7 में करता हूँ तो कितना टाइम आता है, 1 टाइम में तो 100, सॉरी 4 टाइम में 100 होता है। ओके, 6 टाइम में 150 होता है, और 7 टाइम में क्या होता है, 175। ओके, तो मेरा जो होगा यहाँ पर 1750, और जो जीरो लगाना है आपको। ओके, अब यहाँ पर आपको पता चल गया, यहाँ पर जो फीमेल का टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1750 है। ओके, 1750, जो टोटल मेल पॉपुलेशन है वो कितनी है यहाँ पर, 2500, 2500। ओके, आशा करता हूँ ये जो बेसिक चीज़ें है वो आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए, आप प्रश्न की ओर चलते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है हमको सॉल्व करना है। चलिए, देखो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले सवाल यहाँ पर दिया है, फर्स्ट वाला क्या दिया है आपको रीड करना है अच्छे से। इफ द रेशियो बिटवीन द मेल पॉपुलेशन
female population village B 7.3, then the female population of village B is what percent of total female population of given village. ओके देखो क्या करना है यहाँ पर रेशो दिया है उन्होंने मेल पॉपुलेशन का और फीमेल पॉपुलेशन का। ओके देखो क्या करना है मुझे, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर देखो बी दिया ना, तो बी में जो मेल है उसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ मैं। तो 2500 का 35% कितना होगा, आपको रैंडमली आना चाहिए चीज़ें। ओके आप मतलब डिटेल में करोगे ना तो इट विल टेक द टाइम। ओके बट आपको एक इजीली मेथड पता होना चाहिए। देखो 2500 का ये रहा 2500 1 मिनट, ये रहा 2500 का 35% कितना होगा, देखो यहाँ पर 10% होता है 250 और 20% कितना होगा 500 और 30% कितना होगा 750। ओके 750, तो 750 यहाँ पर ले लूँ। ओके अब आपको पता है अभी ये होगा 30%, अब 30% हो चुका है ये, अब 5% क्या होगा, 250 का 5% क्या होगा, 250 का हाफ कर दो, हाफ करूँगा तो कितना होगा 125। 125 को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा 7 8। ओके 850, ओके सॉरी 875 875 राइट। अब ये मेरे पास में क्या निकल के आएगा, ये मेरे पास में मेल का पॉपुलेशन का क्या आएगा यहाँ पर, जो बी विलेज है उसका मेल पॉपुलेशन निकल के आएगा। ओके अब क्या करना है मुझे, अब देखो इसका क्या कर ले लूँ मैं, इसका मैं क्या ले लूँ यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, फीमेल पॉपुलेशन निकालना है ना मुझे। सो देखो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर 3 ऊपर लेना पड़ेगा, 7 नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है पता है आपको, ये मेल है और ये फीमेल है। ओके तो इसी के माध्यम से निकलेगा क्योंकि ये रेशो दिया है ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँ, कट कर दूँ, यहाँ पर कट करूँगा 1 टाइम में, यहाँ पर क्या आएगा 172 टाइम जाएगा। एंड आगे क्या दिया है यहाँ पर देखो 2 कैरी में 3 कैरी मेरे पास में और 35 है, तो 7 से कट करूँगा कितना टाइम जाएगा 5 टाइम में। ओके 5 टाइम में जा रहा है यहाँ पर। सो अब देखो 125 से 125 का 3 टाइम में मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास में कितना हो जाएगा 375। ओके 375 है। ओके आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आई आपको। चलिए आगे देखते हैं हम कितना निकल के आया मेरे पास में, जो फीमेल है फीमेल का रेशो निकल के आया मेरे पास में 375, बी में जो फीमेल है उसका रेशो निकल के आया 375। आगे क्या बोला है, द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ गिवन विलेजेस। देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर पूछा क्या उन्होंने, देखो जो फीमेल का रेशो कितना है 375 और टोटल फीमेल कितनी थी, अगर आपको याद हो इससे पहले करवाया मैंने 1750। 1750 का ये कितना परसेंट है ये बताना है आपको, राइट कितना परसेंट है। तो मैं क्या कर कट कर देता हूँ उसको। ओके मैं यहाँ पर आसानी से समझा रहा हूँ आपको, 1 बाय चीज़ें समझा रहा हूँ। ओके पॉइंट टू पॉइंट, इसलिए आई विल टेक द टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, अब मैं क्या करूँ 0 से 0 कट कर दूँ, 0 इसमें लगा दूँ। ओके अब मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम। ओके 5 से कट कर दो आप, तो देखो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 टाइम और यहाँ पर 5 टाइम 0। ओके अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 5 0 35, 5 से कर दो 7 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा 15। ओके 1 टाइम 5 मतलब 5 टाइम चले जाएगा। ओके ये जो निकल के आ रहा है मेरे पास। अब आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है जो 150 है वो, देखो अब है ना, ये जब इस प्रकार के परसेंटेज निकल के आ जाए आपके सामने, तो आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है ऑप्शन देखना है, जिससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, राइट। अब देखो ऑप्शन आपको 0 आना चाहिए ऊपर में, नीचे तो बॉटम में 7 आएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर उसमें 7 आएगा, तो इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, ऑलमोस्ट 4 में 7 है। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको है ना जो 0 आना चाहिए जब मल्टीप्लाई 7 में। देखो यहाँ पर जब करोगे 7 वन जब 7 7 में 3 करोगे 8, तो क्या आएगा 0 आएगा। ओके अब इसमें देखो यहाँ पर 7 3 टाइम करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 21 और 21 प्लस 21 22। ओके ये भी नहीं है। अब यहाँ पर 7 प्लस 4 11 होता है, 1 आ रहा लास्ट में, यहाँ पर 7 9 जा 63, 63 में 1 ऐड करोगे 4 आएगा लास्ट में। तो देखो ऑप्शन नंबर बी है कैसा है, जहाँ पर 0 आ रहा है। ओके आपको भाई ऑप्शन भी देखना है, आपको दोनों सपोर्ट लेना है। ओके आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व किए जा रहे हो आपको जहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं आसानी से आप वहाँ टिक करके आगे निकलो। ओके चलिए आगे देखते हैं हम। देखो आगे वाले सेकंड क्वेश्चन पे क्या दिया है, यहाँ पर दिया है टोटल मेल पॉपुलेशन ब्लैज ए एंड बी। देखो ब्लैज ए और बी टोटल मेल पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर
अबे 1 मिनट, मुझे पॉपुलेशन नहीं निकालना है, मैं इसको दोनों को सम कर लूँ। तो देखो ए और बी को ऐड करूँगा, कितना परसेंट होगा यहाँ पर 55%। अब क्या करना है, व्हाट परसेंट मोर और लेस टोटल मेल पॉपुलेशन ब्लेस सी एंड डी, सी और डी। ओके, सी और डी देख लो आप कितना है यहाँ पर 27%, 27% है। कितना ज़्यादा और कम है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको क्या करो और 55 में 27 को लेस कर दो आप। ओके, परसेंटेज निकाल लोगे आप। तो जब मैं लेस करूँगा यहाँ पर तो 8 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 में देखो 4 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 28, राइट, और नीचे क्या है 27। अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है यहाँ पर किस प्रकार के नीचे है ना, आपके डिनोमिनेटर में 27 आना चाहिए, तो ये कैंसिल। ओके, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। एंड मेरे पास में ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर एक ही ऐसा है जो कि डी है, यही मेरा राइट आंसर होगा। ओके, आपको आगे सॉल्व नहीं करना है, राइट। अच्छा, यहाँ नन ऑफ दिस भी है, बट आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखो यहाँ पर क्या है, ये 100% 27 है। ओके, 100% से थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके, या तो 102 हो सकता है, 103 हो सकता है, 104 हो सकता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। ओके, आप सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे चेक करना है, 7 3 जो कितना होता है, 7 3 जो ये क्या आप जब करोगे ना सॉल्व तो हो जाएगा ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या करना है, देखो डी में क्या यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब। देखो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन था वो ये है, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेल पॉपुलेशन बी और सी टुगेदर। बी और सी लेना है आपको, बी और सी कितना होता है यहाँ पर, देखो 35 + 15 कितना होगा यहाँ पर 50%, राइट। अब आगे क्या दिया है, द एवरेज मेल पॉपुलेशन डी और ई, डी और ई को देखना है यहाँ पर, तो कितना होगा यहाँ पर, देखो ए टू टू 10 और 1 और 1 2, 2 और 1 3, 30%। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अब दोनों को क्या करना है मुझे, इन दोनों का क्या डिफरेंट निकालना है 20। अब दोनों डिफरेंट और एवरेज बोला उन्होंने, तो कितने व्यक्ति यहाँ पर दो दो है ना, दो का पेयर बन रहा था और 2 से डिवाइड करो 10%। अब आपको पता है यहाँ पर 2500 का 10% कितना होता है, 250 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। देखो आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर 250 है राइट आंसर उसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी टू दैट ऑफ विलेज डी इज 2/3। ओके, इस प्रकार रेशियो दिया है, द रेशियो फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी टू मेल पॉपुलेशन विलेज ई। ओके, 4/5। फाइन टोटल फीमेल पॉपुलेशन विलेज डी और सी। अब देखो यहाँ पर क्या निकलना है आपको, ये जो प्रश्न पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, इसी के माध्यम से इसी में आंसर छुपा हुआ है। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पर दिया है रेशियो फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक सी। ओके, यहाँ पर दिया है और उसके बाद में यहाँ पर डी का दिया है, यहाँ पर क्या फीमेल का दिया है, और द फीमेल पॉपुलेशन डी और मेल पॉपुलेशन ऑफ ई। आपको मेल देखना है, आपको क्या देखना है, आपको मेल देखना है, मेल का रेशियो क्या दिया है, क्योंकि उससे तो आप पकड़ पाओगे ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इस प्रकार ही है, राइट। देखो क्या करना है मुझे यहाँ पर, डी जो फीमेल डी, जो डी है ना उसका पॉपुलेशन क्या दिया है यहाँ पर फीमेल का, और फीमेल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक डी टू मेल पॉपुलेशन ब्लैक जी। अब देखो ई में कितना है, 18% है, 18% आपको यहाँ लिखना है, और 18 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, देखो 5 है। ओके, अब 18% आप निकाल लो 1 मिनट, मैं जब निकालूंगा 250 मतलब 2500 में 18%, तो देखो आपको क्या निकालना है, 20% कितना होगा 500 होगा, और 2% कितना होगा 50। ओके, 2% 50 होगा, 50 लेस करोगे यहाँ पर 450 होगा। ओके, अब मेरे पास में क्या है 450, और जो और ओनर रेशियो क्या दिया है यहाँ पर, ई का रेशियो दिया है यहाँ पर, ई का रेशियो में दिया है 5, 5 की वैल्यू क्या है 450। ओके, तो 1 की वैल्यू 90 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है मुझे, देखो डी का, देखिए अब क्या करना है मुझे, अब करना है मुझे 1 का मतलब 90 होता है, तो यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, डी, डी में क्या दिया था रेशियो, डी और ई का, तो 4 और 5 दिया था। ओके, सो देखो फीमेल का निकाल लेता हूँ मैं, 90 का जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आया 360। ओके, अब क्या करना है मुझे, आप देखो इसमें जब उन्होंने क्या दिया यहाँ पर, डी का 360 निकल के आ गया यहाँ पर, ये रहा 360। यहाँ पर अब इसका निकाल लेना है, डी का मतलब देखो सी और डी का जो रेशियो दिया है 2/3 दिया है, तो 3 का मतलब क्या 36 है, तो 1 का मतलब 12 है। ओके, 12 है, तो आपको सी का निकाल लेना है, तो देखो जब 12 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 24 ले लूँगा। आप क्या करूँ 1 मिनट में रब कर देता हूँ थोड़ा, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रही चीज़ें आपको अच्छे से। ओके, देखो
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है 3 का मतलब होता है 360, 1 का मतलब 12। ओके। एंड अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर सी का अब निकाल लेना है। तो 12 का जब 2 से 120 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 में, तो क्या आएगा मेरे पास में 24, 240, और पहले से कितना है तो 360। अब 360 दोनों को सम करूँगा कितनी फीमेल हो जाएगी मेरे पास में, देखो सम करोगे आप तो यहाँ पर 10, 0, 5 और 6, ओके 600 हो जाएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर मेरा ये राइट है। ओके, आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया अच्छे से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो अगले सवाल में क्या दिया है यहाँ पर, मेल पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक जी इज 7.9% मोर देन मेल पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक ई, देन मेल पॉपुलेशन ऑफ ब्लैक जी व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ गिवन ब्लैक। ओके। अब देखो क्या समझना है आपको, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर ए बी सी डी ई, ई तो दिया है उन्होंने, ई के साथ में एक ब्लेज और दे दिया, वो क्या है जी है यहाँ पर। ओके। और उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, जो जी का मेल पॉपुलेशन वो कितना ई से इतना परसेंट ज़्यादा है। तो देखो क्या करना है मुझे यहाँ पर क्या देखना है आपको, जैसे कि हमने अभी निकाला था ई का 18% कितना होगा, यहाँ पर 25 होगा, अभी निकाला था हम 450। अब 450 का ये कितना ज़्यादा है, ये है यहाँ पर। तो देखो जब इस प्रकार का आ जाए 7.9 ओके परसेंटेज, तो आपको क्या करना है 10779 इस प्रकार का लेके चलना है। ओके, क्योंकि आप जब इंक्रीज करोगे ना तो इतना ही आएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मेरे पास में क्या है यहाँ पर 1 मिनट 107 7/9। ओके, जब इस प्रकार निकालोगे आप, जब इसमें कट करोगे यहाँ पर परसेंटेज निकालोगे आप, तो क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पर क्या करना है मुझे, पहले क्या कर लो आप, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा 7 9 जा होता है 63, एंड 9 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एंड 7 ऐड करना है आपको, कितना हो जाएगा टोटल 970 हो जाएगा, और नीचे कितना 9 है। ओके। अब देखो अब क्या करना है मुझे, ये 450 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 450 का मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, और 1 मिनट आपको क्या करना है यहाँ पर जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज के लिए 100 नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, 100 यहाँ ले लो आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 9 से 5 यहाँ पर आ रहा है। ओके, 5 मतलब कट हो रहा है यहाँ पर। अब क्या करना है मुझे, 97 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 पंजे 35, 5 ही ले लूँगा यहाँ पर, 3 कैरी मेरे 9 पंजे 45, 45 और 3 होता है 48। ओके, 485 मेरा जो आ रहा। ओके, 485 आ रहा है इस परसेंटेज का मतलब क्या दिया उन्होंने, ई से इससे कितना ज़्यादा है यहाँ पर 15, मतलब कितना निकल के आ रहा है, देखो ये में कितना था यहाँ पर 450, तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर 35 ज़्यादा है, राइट। अब देखो क्या करना है मुझे, 485 वो कितना परसेंट है टोटल मेल पॉपुलेशन का, तो आपको क्या करना है, जस्ट 1 मिनट अलग कर देता हूँ मैं। 485 वो कितना परसेंट है यहाँ पर, देखिए 485 कितना परसेंट है, 485 यहाँ लगा लूँगा यहाँ पर, वो 2500। ओके, अब क्या करना है मुझे, देखो अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, ये 10% है, डबल कर दूंगा वो 500, ये 20% है। ओके, 20% है 500। अब यहाँ पर 485 है, तो 15 लेस करना है मुझे, तो यहाँ पर 1% की वैल्यू क्या 25 है। ओके, 1% की क्या वैल्यू क्या 25 है, तो मैं जब मैं क्या करूँगा 20% में 1% लेस करूँगा 90% हो जाएगा। अब देखो अब मैं 525 लेस करूँगा तो 475 हो जाएगा, तो जो कि मुझे 485 के बराबर नहीं है। तो मुझे 485 के लिए मुझे है ना 90% तो होगा मुझे। तो अब क्या करना मुझे, क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ लगा दो आप 0.5 मतलब 2.5। ओके, तो आपको देखना 19%, 19 पॉइंट और आगे कुछ 4 5 6 इस प्रकार परसेंटेज दिया होगा, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, आशा करता हूँ ये जो डीआई है पूरा डीआई सेट कंप्लीट आपको समझ में आया अच्छे से। ओके, अब चलिए हम क्या निकालते हैं, अब हम चलते हैं उस डीआई पे जो कि एक डिग्री बेस होता है, राइट। चलिए देखो इस प्रकार के पाई चार्ट दिया जाता है एग्जाम में। इस पाई चार्ट में देखो यहाँ पर कुछ सेक्शन दिया जाता है, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। ओके, एंड जिससे सिटी दी हुई है यहाँ पर ए सिटी बी सिटी सी सिटी डी सिटी ई सिटी एफ सिटी। ओके, और आपको पता होना चाहिए पाई चार्ट में हमेशा क्या होता है 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री। ओके, मतलब 100% की वैल्यू होती है 360 डिग्री होती है, और 1% की वैल्यू होती है यहाँ पर 3.60 डिग्री। ओके, आपको ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप ये चीज़ें याद रहेगी आपके लिए बहुत आसानी से आप सवाल सॉल्व कर पाओगे। ओके, ये हमेशा याद रखना है आपको। और इस प्रकार के चार्ट पाई चार्ट ना डिग्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके क्लर्क एग्जाम में।
ओके, आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाती है इस टाइप की DI सेट। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर 2017 में कितना है, यहाँ पर 2,50,000। ओके, यहाँ पर जो दिया है 2544 टाइम्स 0, राइट। और देखो यहाँ पर जो चार्ट दिया है, पाई चार्ट दिया है, इस चार्ट में क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, और कुछ सेक्शन दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो, जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ है वो कौन कौन से आइटम पर हुए हैं। तो यहाँ पर हाउस होल्ड है 40 डिग्री, पेंटिंग पे कितना हुआ है 60 डिग्री, फर्नीचर पे हुआ है 110 डिग्री, और फ्लोरिंग पे हुआ है 55 डिग्री, और मिसलिनियस मतलब जो अलग छोटे छोटे आइटम उस पर खर्च हुआ है वो है 45 डिग्री। ओके, और डेकोरेशन पे हुआ है वो 50 डिग्री हुआ है। ओके, और टोटल जो टोटल चार्ट होता है वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, जो कि पहले बता दिया मैंने आपको। ओके, और यहाँ पर दिया है यहाँ पर क्या दिया है, 2,50,000 पूरा क्या है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर इतना खर्चा आया है 2017 में। ओके, अब देखो हम सॉल्व करते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड एंड फ्लोरिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर ये है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पर, देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ये है, राइट। यहाँ पर क्या दिया है, हाउस होल्ड और फ्लोरिंग। हाउस होल्ड आप ही लेना है आपको 40 डिग्री, एंड फर्नीचर नहीं नहीं, फ्लोरिंग दिया है यहाँ पर 55%। अब दोनों को सम करना है, तो जब सम करूँगा तो 95% हो जाएगा मेरे पास में। और ये कितना है, 360 डिग्री का कितना परसेंटेज होगा। अगर देखो आप, अगर ये 95 पे अगर 96 से बना दोगे तो, और 12 से कट करोगे तो 12 3 जा 36, और 12 8 जा 96। ओके, आपको इस टाइप का निकल के आ जाएगा। आप क्या करना है मुझे, आप देखो ये कितना परसेंटेज है, ये 8 है ना, 30 का कितना परसेंटेज है, तो आप देखो 8 है ना, 30 कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पर 10 तो बना लो 3, और 20% यहाँ पर 6। ओके, 20% कितना है यहाँ पर 6 है। ओके, 20% यहाँ पर 6 है। एंड अब क्या करना है मुझे, 6 से आगे मेरे पास में 2 कैरी मेरे पास में, तो देखो 10% ये है, तो 10% 5% की वैल्यू होती है 1.5। तो और देखो यहाँ पर 6 25%, और 25% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखो ये तो मैंने सम कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 7.5। ओके, अब मुझे 0.5 और देखना है मुझे, तो यहाँ पर क्या है 25%, 25% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मैं क्या लूँगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए मेरे पास में, ऑप्शन नंबर रहेगा मेरे पास में 26%। ओके, राइट। देखो यहाँ पर 25% से ज़्यादा आएगा, वो 24 कैसे आएगा, वो 25 से ज़्यादा आएगा ना, वो तो 26 एक ऑप्शन है मेरे पास में, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, राइट। यही मेरा राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं हम। देखो अगले सवाल में क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ पर पढ़ेंगे हम क्या है, 1 मिनट। चलो ये देखिए, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन डेकोरेशन एंड फर्नीचर टुगेदर। आपको रेशियो पूछा है यहाँ पर, डेकोरेशन और फर्नीचर पे क्या है, तो आपको निकाल लेना है यहाँ पर। ये रहा फर्नीचर और ये रहा डेकोरेशन, कितना है टोटल सम करूँगा तो 160 है यहाँ पर, 160 डिग्री। एंड आगे क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में कितना है यहाँ पर 40 डिग्री, 40 डिग्री है। अब मैं दोनों को क्या करूँगा, यहाँ पर डिफरेंट देखूंगा, यहाँ पर आएगा कितना 120 डिग्री। ओके, 120 डिग्री, 120 डिग्री कितना कितना परसेंट है। ओके, कितना परसेंट है आपको ये निकालना है, राइट। देखो 360 है, जब मैं कट करूँगा यहाँ पर कितना 3 आएगा। अब 1/3 कितना होगा, जैसे यहाँ पर 2,50,000 का 1/3 कितना होगा, जब मैं कट करता हूँ ना यहाँ पर 200, देखो 25 0 0 0, 3 से कट करूँगा 8 टाइम, और 1 कैरी मारे तो 3 टाइम। तो आपको ऑप्शन नंबर ऐसा देखना है जहाँ पर 8.3 दिया हो। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ये है, ए है मेरे पास में, जो कि राइट आंसर है। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। देखो इस सवाल में क्या दिया है यहाँ पर दिया है, इफ एक्सपेंस ऑन पेंटिंग कितना है, पेंटिंग पे इतना है यहाँ पर 30,000। ओके, 30,000 लूँगा यहाँ पर, 30,000 है। जो पेंटिंग कितना है मेरे पास 60 डिग्री है। ओके, और क्या दिया 2018 का दिया है, तो 60 डिग्री नहीं लूँगा मैं यहाँ पर। ओके, आगे आगे बढ़िए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेंटिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, एंड इफ टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन द सेम, राइट। अब क्या करना है मुझे, अब इस प्रकार निकालना है मुझे, जैसे यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पर है 2,50,000। ओके, क्या करना है आपको, ये 30,000 है, वो कितना परसेंट है 2,50,000 का। तो देखो यहाँ पर मैं लूँगा पॉइंट लगा दूंगा, तो यहाँ पर 10%, 10% तो मेरा 25,000 होगा। ओके,
25,000 हो चुका ना मेरे पास में। और मैं 1% लूँगा यहाँ पर, क्या है 1 मिनट, यहाँ पर आना चाहिए। देखो 1% लूँगा यहाँ 2500 हो रहा है मेरे पास में। ओके, और 1% 2500 हो रहा है, और 2% क्या होगा 5000 होगा। ओके, 5000 होगा मेरे पास में। 5000 को ऐड करूँगा यहाँ पर। देखो यहाँ पे 20% नहीं 10% और 2% कितना होगा 12%। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यही मेरा राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं हम। राइट, अब देखो क्या करना है आगे मुझे, आगे क्या करना है मुझे। यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस है। इट्स ओके। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर दिया है इफ द एक्सपेंडिचर ऑन ईच डेकोरेशन हाउस होल्ड इज इंक्रीज 20% इन 2018। ओके, अब क्या करना है मुझे, 1 मिनट, मैं क्या ले लूँ यहाँ पर, एक्सपेंडिचर क्या लेना, डेकोरेशन हाउस होल्ड। ये डेकोरेशन कितना 50%, हाउस होल्ड कितना यहाँ पर 40%। अब मैं इसको क्या सम कर लेता हूँ 90 डिग्री। अब मैं इसको क्या करूँ, इसको 20% इंक्रीज कर देता हूँ। 20% को इंक्रीज करूँगा यहाँ पर 108 आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखो अब 9 दूनी 18 होता है ना, 18 ऐड करना है 19 में, तो इतना आ जाएगा। अब क्या दिया आगे, देन व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर डेकोरेशन एंड हाउस होल्ड इन। तो 108 कितना कितना परसेंटेज होगा, तो देखो 360 डिग्री लगाना पड़ेगा मुझे। अब मैं 12 से कट कर दूँ तो 12 कितना होता है, 12 9 जा होता है 108 9 टाइम, और 12 3 जा होता है यहाँ पर कितना होता है वो 360 360 होता है। ओके, अब देखो 3 से कट कर दूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा 3, 1 मिनट, 3, और यहाँ पर आएगा 10। अभी कितना परसेंटेज है, अब ये देखना है आपको। 1 मिनट, थोड़ा रब कर देता हूँ मैं यहाँ पर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है मेरे पास में, ये है। ओके, ये क्या है मेरे पास में 2,50,000। ओके, अब मैं क्या निकाला 3 10। अब मैं कट कर दूँ 0 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 25 में, तो क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ पर आया 75 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक सारी डीआई आपको अच्छी समझ में आई है। दोस्तों अगर कहीं पर डाउट है तो आप बिल्कुल इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाइएगा, और वहाँ पर क्या करना है, कमेंट करिएगा। अगर कोई भी डाउट है आप वहाँ पर पूछिएगा। एंड आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। एंड दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आगे मैं और सेशन लेकर आऊँगा आपके लिए डीआई पर। ओके, और आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, आपको एक अप्रोच सिखाने वाला हूँ कि इस प्रकार हम डीआई को आसानी से सॉल्व किया जाए। ये मैं यहाँ पर है ना डिटेल में समझा रहा हूँ, सो आई एम टेकिंग द टाइम। ओके, जब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेशन होगा हमारा, तो वहाँ पर फास्ट करना बताऊँगा और अच्छे से। ओके, यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच।